साइबर क्राइम सेल की बड़ी कार्रवाई, अवैध ऑनलाइन गेमिंग पर कार्रवाई। 15 लाख भारतीयों के साथ ठगी होने से पुलिस ने बचाया। 38,000 करोड़ चाइना और अन्य देशों में जाने से रोका। 27 विदेशी वेबसाइट को पुलिस ने कराया ब्लॉक। स्टार इंडिया कंपनी के अधिकृत हॉटस्टार लाइव कंटेंट से ठगी। लाइव गेम थर्ड पार्टी ऐप वेब पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर विदेशी सर्वर से ठगी। चाइना, वियतनाम, फिलीपींस के जरिए हो रही थी लाइव स्ट्रीमिंग। रीस्ट्रीमिंग कराकर अवैध गेमिंग कराई बंद। सैकड़ों खातों से करोड़ों रुपए की हो रही थी ठगी। 300 से 500 रुपए ली जाती थी सब्सक्रिप्शन फीस। आगरा पुलिस खुद बनी थी यूजर बनने के बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा। आगरा पुलिस ने जालसाजों को किया गुमराह। पुलिस ने खुद जालसाजी का हिस्सा बन खोल दिया पूरा रैकेट। 6,000 से अधिक बैंक खाते पुलिस ने कराए ब्लॉक। वीपीए खातों से की जा रही थी करोड़ों की ठगी। सैकड़ों वीपीए खाते भी किए ब्लॉक। उत्तर प्रदेश में साइबर सेल की अब तक की बड़ी कार्रवाई। शाहगंज थाना और साइबर सेल कर रही है कार्रवाई। सीपी प्रतिंदर सिंह खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। देखिए, शाहगंज थाने में एक स्टार इंडिया ने एक केस रजिस्टर करवाया था और वो केस ये था कि उनकी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से जो स्पोर्ट्स का जो डाटा है और अदरवाइज़ भी जो उनके सीरियल्स हैं उनका डाटा चोरी करके, फ्रॉड करके इल्लीगली उसको स्ट्रीम किया जा रहा है। बाद में पता चला कि इलीगली स्ट्रीम तो किया ही जा रहा है, लेकिन जितने स्पोर्ट्स इवेंट है उसमें इलीगल बेटिंग भी की जा रही है उस पर। उस इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया गया और उस इन्वेस्टिगेशन में तेलंगाना से कुछ लोग अरेस्ट भी हुए और भी हमारे लोग वांछित हैं, जिनके लिए हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है उनकी गिरफ्तारी का। लेकिन जब इसमें डीपली इन्वेस्टिगेट किया गया तो हमें पता चला कि ये अकेली वेबसाइट नहीं है जिस पे इस तरह का फ्रॉड किया जा रहा है। पहले तो जेन्युइन ओटीटी प्लेटफॉर्म से उनका डाटा लाइव स्ट्रीमिंग चोरी करके लाइव स्ट्रीमिंग किया जा रहा है। फिर एक अपनी वेबसाइट क्रिएट करके जिसका कि सर्वर अनडिटेक्टेबल है या किसी फॉरेन कंट्री में लोकेटेड है, उसके बेसिस पे उस पर इलीगल बैटिंग करवाई जा रही है, जो कि बहुत बड़े अमाउंट्स में, जैसा कि आपने लाइव वीडियो में देखा। और कुछ रेंटेड अकाउंट्स जो एजेंट्स उन्होंने अपने क्रिएट किए, जिनको ये लालच दिया कि अगर आप हमें जितने अकाउंट्स देंगे उनमें जितनी ट्रांजैक्शन होगी उसमें लगभग 25 से 30% आपको शेयर दिया जाएगा, और उसके अलावा जो अकाउंट होल्डर्स होंगे उनको 1 से 3% उसका शेयर मिलेगा। इस तरह के तमाम म्यूल अकाउंट्स या रेंटेड अकाउंट्स खोले गए, जिसके माध्यम से ये ट्रांजैक्शंस की गई ताकि जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनके यूज़र्स हैं, उनकी आइडेंटिटी छुपाई जा सके। और फिर ये जितना भी अमाउंट था इनको यहाँ से साइफन ऑफ किया गया अलग अलग कंट्रीज़ में थ्रू क्रिप्टो करेंसी या अदर मीन्स। उसमें डार्क वेब का इस्तेमाल किया गया और ऐसे भी पेमेंट गेटवेज़ का इस्तेमाल किया गया जो जेन्युइन नहीं है, जिनको ट्रेस करना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट है। और इस पूरे एपिसोड में लगभग 27 वेबसाइट अभी तक हम ब्लॉक कर चुके हैं जो इस तरह के इलीगल फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। 9 ऐसी ऐप्स हैं जिनको हम ब्लॉक करवा चुके हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो वेबसाइट्स हैं और ये जो ऐप्स हैं, ये नॉर्मली आपके गूगल स्टोर या ऐप स्टोर पे अपलोडेड नहीं है। ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सिग्नल, व्हाट्सएप, इस तरह के जो मैसेंजर ऐप्स हैं हमारी, उस पे इनकी आपस में अकाउंट्स पे बात होती है और उन्हीं पे ये नॉर्मली इस तरह के जो ऐप्स हैं वो अवेलेबल हैं। वेबसाइट के एड्रेसेस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू यूज़र्स इसमें जुड़ते हैं। और जो अभी तक हमने जिन वेबसाइट्स में एज अ यूज़र बन के भी हमारी टीम इन्वॉल्व हुई है, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इन 27 वेबसाइट और 9 ऐप्स को ब्लॉक करते हुए लगभग 15 लाख के आसपास सिटीजन्स को फ्रॉड, उनके साथ साइबर फ्रॉड होने से बचाया है हमने। और लगभग 38,000 करोड़ का टर्नओवर इन वेबसाइट्स के माध्यम से होना पॉसिबल था, क्योंकि एक वेबसाइट की जिसकी आपको लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई गई एक बेट की, उसमें आपने देखा होगा कुछ ही मिनटों में ये लगभग 100 करोड़ के आसपास उसका ट्रांजैक्शन पहुंच गया था। और वो भी ऐसे गेम्स थे जो कि वर्ल्ड कप क्वालिफाई मैचेस थे। और इन सारी वेबसाइट्स पे क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी, बास्केटबॉल, इस तरह की गेम्स के बारे में इलीगल बैटिंग करवाई जा रही है। हमारा लगातार प्रयास है कि अब बाकी हमारी एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करके इस तरह की और सारी वेबसाइट्स और सारी ऐप्स और जितने इस तरह के इलीगल पेमेंट गेटवेज़ हैं उनको ब्लॉक करवाया जाए। और हम अपनी सेंट्रल एजेंसी से भी मदद ले रहे हैं इसमें, और जितने हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं
उनके माध्यम से भी इस तरह की वेबसाइट्स, ताकि उनके सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से वो पब्लिक तक ना पहुँचे, उनको ब्लॉक करवाया जा रहा है। और जितने लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी हम कोर्ट से ऑर्डर लेके इन वेबसाइट्स को वहाँ से भी ब्लॉक करवा रहे हैं।